दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक जोड़ा रहता था जो बच्चे की ख्वाहिश रखता था। वो एक खूबसूरत महल के साथ ही एक शानदार बाग के साथ रहते थे जिसका ताल्लुक गोथल नामी एक शैतानी जादूगरनी से था। बाग सेहर अंगेज फूलों से भरा हुआ था, लेकिन एक फूल था जो बाकियों से ज्यादा शानदार था। यह सुनहरी रोशनी से चमकता था और किसी को भी हमेशा जवान रखने की ताकत रखता था। एक दिन आदमी फूल के लिए अपनी बीवी की ख्वाहिश का मुकाबला न कर सका, बहादुरी से बाग में घुस गया और उसके लिए जादुई फूल चुन तोड़ लिया। वो नहीं जानते थे, गोथल ने उन्हें अपनी खिड़की से देखा और गुस्से में थी। बिस ने उनके घर पर धावा बोला और उनका मुकाबला किया और मुतालबा किया कि वो इसके कीमती फूल को चुराने की सजा के तौर पर अपने बच्चे को इसके हवाले करें। जोड़े ने इत्तेफाक किया क्योंकि उनका ख्याल था कि जादूगरनी को मुतमईन करने का यह वाहिद तरीका है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पिंजल रखा, इस फूल के नाम पर जो उन्होंने चराया था। पिंजल के पैदा होने के लम्हे से गोथल ने इसे जंगल की गहराई में छुपे एक लंबे टावर में बंद कर दिया, जिसमें कोई दरवाजा सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। साल गुजर गए और पिंजल टावर में अकेले पली बढ़ी। इसके लंबे सुनहरी बाल फर्श तक पहुंच गए और उसने अपने दिन गाने गाते और टावर की खिड़की से बाहर घूरते हुए बाहर की दुनिया को तलाश करने का ख्वाब देखा। इसकी वाहिद कंपनी इसकी सौतेली माँ गोथल थी, जो उसे खाना लाने के लिए दिन में एक बार जाती थी। एक दिन फिलिन नामी एक बहादुर नौजवान शहजादा जंगल में घोड़े पर सवार दाखिल हुआ। जब वो घूम रहा था तो उसे जंगल के अंदर से एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। इसे तजस्सुस हुआ और उसने आवाज का पीछा किया यहाँ तक कि वो टावर से ठोकर खा गया। वो पिंजल की आवाज से मुतासिर हुआ और इससे मिलने का रास्ता तलाश करने का फैसला किया। अपनी अक्ल और चुस्ती का इस्तेमाल करते हुए फिलिन टावर पर चढ़ने और अपना तारुफ पिंजल से करवाने में कामयाब हुआ। वो उसकी आमद से हैरान रह गई और फौरी तौर पर उसके साथ ताल्लुक कायम किया। फिलिन पिंजल की खूबसूरती और प्यारी फितरत से मुतासिर होकर इसकी सालगिरह के मौके पर उसे तैरती हुई लालुटीनों को देखने के लिए ले जाने का वादा किया। पिंजल और फिलिन ने मिलकर गोथल के नोटिस को मुतवज्जे किए बगैर टावर से फरार होने का मंसूबा बनाया। पिंजल के लंबे बालों को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो टावर से नीचे उतरे और परे की दुनिया में कदम रखा। सफर के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना किया और खतरात का सामना किया, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत ने उन्हें ताकत बख्शी। बिलाखिर पिंजल और फिलिन बादशाही में पहुंचे, जहां हर साल तैरती लालटेनें छोड़ी जाती थी। उन्होंने भेस बदल कर हैरत अंगेज नज़ारे का मुशाहिदा करने के लिए एक जगह तलाश की। जैसे ही शाम का आसमान लालटीनों से भरा हुआ था, रिपनजल को एहसास हुआ कि बादशाही उसकी सालगिरह का जश्न मना रही है। जज्बात से मगलूब होकर उसने अपने चमकते बालों को आसमान पर छोड़ दिया, जिससे रात और भी रोशन हो गई। गोथल, जिसने पिंजल और फिलिन के फरार का पता लगाया था, उनका पीछा सल्तनत तक किया। गुस्से और हसद के आलम में उसने पिंजल को पकड़ लिया और उसे घसीटने की कोशिश की, लेकिन फिलिन पिंजल के लिए अपनी मोहब्बत की वजह से बहादुरी से लड़ा और उसे बचाने में कामयाब रहा। आखिर में गोथल की मौत इस वक्त हुई जब सुनहरी फूल का जादू खत्म हो गया, जिसकी वजह से इसकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी। पिंजल आखिर में टावर और गोथल के चुंगल से आज़ाद अपने वालिदैन के साथ दोबारा मिलने के काबिल था, जिनके बारे में इसे बमुश्किल याद था। पिंजल और फिलिन खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे, इस हैरत अंगेज कहानी की वजह से जो उन्होंने जिंदा की थी। वो हर रोज मोहब्बत और मुहिम जोई के साथ जिंदगी गुजारते रहे। जो सबक उन्होंने सीखे और एक दूसरे में जो ताकत पाई, इसके लिए शुक्रगुजार रहे। और पिंजल की कहानी एक लेजेंड बन गई, जिसने दूसरों को मोहब्बत की ताकत और उनके ख्वाबों के हुसूल पर यकीन करने की तरगीब दी।